अंतर के, पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उखाड़। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उखाड़। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज हमारे हृदय में बसे हुए हैं। वो पल पल पुकार पुकार कर हमें प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है गुरुदेव के वचनों को मानकर उन पर अमल करना और सत मार्ग पर चलते हुए खुद का कल्याण करना, जो कि हमारे गुरुदेव का एकमात्र लक्ष्य रहा है। गुरुदेव के वचनों के आधार पर आज का विचार कर्म से निष्काम कर्म तक का सफर, कर्म भोग से निष्ठा और श्रद्धा तक की यात्रा। आइए ध्यान से श्रवण करते हैं। गुरुदेव फरमा रहे हैं, जो भी जीव संसार में शरीर धारण करके आया है, अपनी कमी को पूरा करने के वास्ते आया है और इसे पूरा करने के यत्न प्रयत्न में लगा रहता है। यह संसार कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में जैसे जैसे जीव शुभ अशुभ कर्म या अच्छे बुरे कर्म करता है, उनके अनुसार ही सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान प्राप्त करता हुआ आखिर संसार को छोड़कर चल देता है। आम संसारी इस संसार से रोता हुआ जाता है, पर सिद्ध पुरुष ईश्वर के प्यारे ईश्वर को याद करते हुए खुशी खुशी संसार से जाते हैं। जो भी जीव इस संसार में आया, कुदरत ने उसका इम्तिहान लिया, चाहे वो इंसान हो या कोई पशु पक्षी या जानवर। हम इंसान होकर जीवन के संघर्ष से डर जाते हैं, परंतु पशु पक्षियों और जानवरों की ओर देखें तो समझें कि वो जन्म लेते ही संघर्षों से जूझना शुरू कर देते हैं। जो संघर्ष में सफल हो जाते हैं वो ही जीवित रहते हैं, परंतु वो अपना संघर्ष स्वयं करते हैं। हम इंसान बल बुद्धि होते हुए भी हर संघर्ष से डर कर भागते हैं, ईश्वर के आगे मन्नतें मांगते हैं कि हमारे संकट को हर लो, हमें संकट से मुक्त कर दो। मगर इसके उल्ट जो इंसान, जो जीव प्रभु की याद, जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते हैं और प्रभु परायण होकर जीवन जीते हैं, वो ठंडक को प्राप्त करके ही संसार से जाते हैं। साथ ही महाराज जी समझा रहे हैं कि जैसे जैसे जीव शरीर धारण करके कर्म करता है, उसका इवजाना उसे भुगतना ही पड़ता है। कर्म रेखा को कोई बदल नहीं सकता। हर जीव संसार में आकर कर्म करता है, अपने अच्छे बुरे कर्मों के मुताबिक सुख या दुख को प्राप्त करता है। परंतु जब जीव दूसरों के लिए या ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म करता है, तो अंत में निर्वाण अवस्था को प्राप्त होता है। जब गुरुदेव को किसी ने प्रश्न किया कि वो अपना शारीरिक कष्ट दूर कर सकते हैं, पर करते क्यों नहीं, तो गुरुदेव ने फरमाया कि योगी जन कर सब कुछ सकते हैं, परंतु ये ईश्वर इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते और ना ही ईश्वरीय कार्यों में बाधा डालते हैं। फिर एक और प्रश्न कि गुरुदेव
आपने इस जन्म में कोई पाप कर्म नहीं किया और उच्च पदवी को प्राप्त किया है, तो फिर भी आपको कष्ट क्यों? गुरुदेव कहने लगे कि शायद किसी पूर्व जन्म का फल भोगना पड़ गया हो। निर्वाण को प्राप्त पुरुष अपना सारा लेन देन चुकता करके ही चोला छोड़ा करते हैं। गुरुदेव ने ये भी समझाया कि कभी कभी महापुरुष अपने शिष्यों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तथा संसार के उद्धार हेतु भी शरीर कष्ट सहन कर लिया करते हैं। आगे गुरुदेव फरमाते हैं, होनी बहुत बलवान है, जो होना होता है वो होकर रहता है। ईश्वर आज्ञा में हस्तक्षेप करके होनी को टालना उचित नहीं होता। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कितना समझाया कि पांडवों को 5 गांव दे दो, इसी में सबकी बेहतरी है। मगर उसने कहा, जा जा ग्वाला कहीं का, तू राजनीति क्या जाने। होनी ने आखिर क्या रंग दिखलाया। दोनों तरफ सफाया हो गया, गिनती के 10-12 आदमी बचे। प्रभु राम को वनों में खाक छाननी पड़ी। रावण माता सीता को उठाकर ले गया, फिर इसके बदले में कितना खून खराबा हुआ। प्रेमी, उस मालिक की रचना का कोई पार नहीं पाया जा सकता। मालिक के प्यारे हर समय उसके भाने में रहकर सच्ची शांति हासिल करके सुख दुख में समान रहते हैं। गुरु अर्जन देव जी तत्ते तवे पर बैठकर कह रहे हैं, ईश्वर तेरा पाना मीठा लागे। ऐसे सिद्ध पुरुषों ने ही भावी अर्थात होनी पर विजय पाई है। प्रेमी, जीव की सारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। द्वंद, लाभ हानि, यश अपयश, मरना जीना, यानी जिंदगी और मौत सबको ख्वार कर रहे हैं, किसी की भी पेश नहीं चलती। जिन्होंने निष्काम भाव से प्रभु की आराधना की है, दूसरों की सेवा की है, वह ही जिंदगी और मौत के चक्कर से छूट चुके हैं। कर्म तो हर जीव करता है और उसका फल भोगता है, परंतु जो जीव निष्काम कर्म की ओर चल पड़ते हैं, वो ही मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करते हैं। आगे निष्काम कर्म के स्वरूप को समझाते हुए गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जब बुद्धि कर्म फल द्वंद सुख दुख में चलायमान नहीं होती, यानी किसी प्रकार के फल से जो फल कर्मों द्वारा प्राप्त होते हैं, बुद्धि चलायमान ना होकर अचल रहती है, तो बुद्धि की उस अवस्था में किया हुआ कर्म निष्काम कर्म कहलाता है। यह संसार बड़ा गंभीर सागर है, इसको सिदक और शौक द्वारा ही पार किया जा सकता है। गुरुदेव समझा रहे हैं कि जब दुख सुख अच्छे बुरे का जीव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बुद्धि खुशी गमी से ऊपर उठ जाती है, हर स्थिति में जीव की अवस्था एक समान रहने लगती है, ऐसी अवस्था में जीव जो भी कर्म करता है वो निष्काम कर्म कहलाते हैं। इस अवस्था में जीव कर्म करता जाता है, पर उन कर्मों के बदले किसी फल की इच्छा नहीं रखता। ऐसी निष्काम अवस्था की प्राप्ति के लिए जीव को सिद्धक और शौक की जरूरत होती है। फिर आगे प्रेमी प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, आप कह रहे हैं कि सिद्धक और शौक से यह संसार पार किया जा सकता है। कृपा करके जरा खोलें कि सिद्धक और शौक किसे कहते हैं। गुरुदेव फरमाने लगे, हाँ प्रेमी जी, जरूर समझो। शौक तो ऐसा हो कि आत्म ज्ञान रूपी मैदान अब मारा की मारा, मतलब अब देर नहीं कि मैं इस अवस्था तक पहुंचूं। इस तरह विश्वास भरा शौक हो तथा सिद्धक हो कि मैं जरूर कामयाब होऊंगा, कोई ताकत नहीं कि मेरी कामयाबी रोक सके। प्रेमी, सिद्धक और शौक में भेद कम है,
दोनों करीब करीब एक ही बात है। गुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार के भवसागर से पार होने के लिए शौक अर्थात लक्ष्य प्राप्ति की चाह, अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा और सिद्धक अर्थात लक्ष्य तक पहुंचने का दृढ़ विश्वास, निष्ठा का होना बहुत जरूरी है। फिर आगे इस मुकाम पर पहुंचने के लिए जीव को सत्पुरुषों की शरण और उनके सत उपदेश की जरूरत होती है। जीव तसल्ली को प्राप्त करने की तलाश में सत्पुरुषों के पास जाता है और उनकी शरण में जाकर अपने आप को सौंप देता है। जीव तब अपनी श्रद्धा और निष्ठा से गुरु की कृपा को प्राप्त करने के काबिल बन जाता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, सतसंगत संस्कृति कर अंता। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। गुरुदेव इन श्लोकों का व्याख्यान करते हुए फरमा रहे हैं, प्रेमी जी, संतों का मिलना बड़ा मुश्किल है और बड़ा दुर्लभ है कि संत मिल जावे। फिर यह और भी दुर्लभ है कि उनके पास बैठकर उनकी शिक्षा व विचार सुने जावे। फिर यह और भी दुर्लभ है कि संतों के विचार और वचन सुनकर समझ में आ जावे। जब तक उन वचनों पर, उनकी शिक्षा पर चला नहीं जाता, संतों के मिलने और ना मिलने का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। इसलिए दुर्लभता की बात की गई है। संत सतगुरु सत्संग बड़े ऊंचे भाग से मिलते हैं। इनके मिलने का फायदा तभी है जब जीव निष्ठा और श्रद्धा से उनके बताए मार्ग पर चलता है। इसलिए संत सतगुरु का मिलना जीव को कर्म भोग से निष्काम कर्म की ओर ले जाता है और संत सतगुरु की शिक्षा को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने जीवन में धारण करना जीव को मोक्ष की ओर ले जाता है। सतगुरु का मिलना और जीव द्वारा सतगुरु के बताए मार्ग पर चलना जीव को संसारिक भोगों से सत मार्ग की ओर ले जाता है। यह ही जीव की निर्वाण प्राप्ति की यात्रा है। अंत में गुरुदेव हमें उपदेश दे रहे हैं, प्रेम फकीर लोग फक्कड़ होते हैं, असली गल के नहीं डरते। ईश्वर के प्यारों का कोई अंत नहीं और ईश्वर की माया का भी कोई अंत। जिन्होंने कुछ पाया है निर्माण होकर ही पाया है। सबके ऊपर एक शक्ति काम कर रही है, वह शक्ति ही मालिक है। किसी ने उस मालिक का अंत नहीं पाया। जब तप करके उसे प्राप्त होकर भी आखिर नेति नेति कह दिया। नेति नेति अर्थात इसको सच मत मान लेना, जो करना है जीव ने खुद करना है। इसलिए हर समय अपने आप को अच्छे कर्मों में लगाए रखना चाहिए। इस संसार में जो भी शरीर धारण करके आया है, आखिर उसने लाजमी संसार छोड़ना है। इस वास्ते इस ना रहने वाले संसार में जीवन को ऊंचा करने के लिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। आजकल की दुनिया में नुमाइशी जीवन की तरफ दौड़ लगी हुई है। इससे सिवाय तपश और जलन के कुछ भी नहीं मिलता। अपने गुरु पीर का आधार लेकर चलो ताकि जीवन सफल हो। जीवन में दूसरों का भला करते चलो। ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु की याद में रहने की कोशिश करो। इस संसार का प्रवाह लाखों करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है।
जिसने भी इससे जीत पाई है, उसने अच्छे पर उपकारी कर्म करके उच्चता हासिल की है। अपने गुरु अवतारों के नक्शे कदम पर चलकर अपना भला करो, ईश्वर सुमति दे में। गुरुदेव ने जो रास्ता हमें बताया, वो रास्ता निश्चित रूप से मंजिल तक ले जाने वाला है। बस कमी है तो हमारे भीतर। सतगुरुदेव ने तो अपना पूरा जीवन लगा दिया हमें समझाने में, पर हम अब तक समझ नहीं पाए। आइए गुरुदेव के जन्म दिवस पर अपने गुरुदेव को एक अनमोल तोहफा दें। गुरुदेव के बताए मार्ग को अपना कर्म समझते हुए पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ निष्काम कर्म करते हुए जीवन को सार्थक बनाने में जुट जाएं। अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाएं और गुरुदेव की कृपा का पात्र बन जाएं। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी।